Hello, good morning. This is my 18th January's lecture, and today we shall discuss about the derivation of formula of kinetic energy, potential energy of a stressed spring, and work energy theorem. So first of all, we have studied about the kinetic energy. What is kinetic energy? The capacity to do work due to motion of a body is called its kinetic energy. ये काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अगर कोई भी बॉडी को हम लोग क्या कर रहे हैं कि 0 से v तक एक्सेलरेट कर रहे हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से इस डिस्टेंस में वो s डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो वर्क डन होगा वो वर्क डन ही उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो वही चीज़ हम लोग अब इसके अंदर करने जा रहे हैं। डेफिनेशन और इसके एग्जांपल्स वो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कंसीडर a body of mass m starts its motion from rest, acquires velocity v during time t and travels distance x. Distance s during its motion. Then work done is equal to kinetic energy of body. W is equal to फॉर्मूला हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, F इंटू डी एक्स 0 to s डिस्टेंस होती है। फिर हम लोग F इज इक्वल टू कितना लेते हैं, m इंटू ए इज इक्वल टू हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं एक्सेलरेशन है, तो dv अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास इसमें आएगा। तो F की जगह पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे m dv अपॉन dt। सो W इज इक्वल टू 0, रेस्ट से मोशन स्टार्ट किया है और हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस s और m f की जगह पर हम लोग लिखेंगे m dv अपॉन dt इंटू dx। फिर हम अच्छी तरह से जानते हैं dx अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो w इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0 to s m dx अपॉन dt dv mv dv। अब इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी करेंगे। तो क्योंकि रेस्ट से मोशन स्टार्ट करता 0 आएगा और जब डिस्टेंस ट्रेवल करता है s तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v हो जाती है। तो अब यहाँ पर इसके अंदर लिमिट चेंज हो जाएगी। जब तक हम लोग इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में यानी पोजीशन के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तब लिमिटेशन डिस्टेंस के फॉर्म में थी। जो ही हमारे पास वेरिएशन वेलोसिटी का आया तो लिमिट भी हमारे पास वेलोसिटी के अकॉर्डिंग रहेगी। और W इज इक्वल टू यही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। मास को तो बाहर निकाल देंगे 0 से लेकर के v तक v dv। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रल x n dx इज इक्वल टू xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पर v dv है, पावर हमारे पास क्या कंसीडर कर लेंगे, 1 कंसीडर कर लेंगे, यानी n इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 1 आएगा।
तो हमारे पास आ जाएगा v1+1/1+1 यानी v²/2। तो W इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा m 0 से लेकर के, और v वेलोसिटी हम लोग इसमें कंसीडर कर रहे हैं, और तो इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास v²/2 0 से लेकर के v तक। तो m पहले अपर लिमिट पुट करेंगे v²/2 माइनस 0²/2 लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस लगा करके। तो ये वर्क डन ही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा, तो काइनेटिक एनर्जी से कट करेगा हाफ m और v², यानी काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अगर काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच में अगर हम लोग कर्व प्लॉट करते हैं, इट विल बी ए पैराबोला। तो पैराबोलिक शेप की हमारे पास एनर्जी रहेगी। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को इसके लिए दे देता हूँ, एंड देन आफ्टर वी शैल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। Okay, now we move to next topic. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का। वर्क डन is always equal to change in kinetic energy of a work done is always equal to change in kinetic energy, means W is equal to हमारे पास आ जाएगा हाफ mv² फाइनल वेलोसिटी माइनस हाफ mv² इज इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के क्या है यहाँ पर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। तो ये हमारे पास इसके अंदर है, और इसके अंदर अब हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं। अब डेरिवेशन आएगा हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन। वही लैंग्वेज हमारे पास वर्ड यूज होगी। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, m मास की बॉडी है, s डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m starts its motion with initial velocity u after traveling distance as it acquires velocity v। वेलोसिटी कितनी एक्वायर कर लेता है, वो v वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है। एंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमारे पास यहाँ पर भी वही वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम लोग, और वर्क डन इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, वही W इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रल, वही 0 से s डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं, f dx हमारे पास आएगा। f इज इक्वल टू वही ma, और m a की जगह आएगा dv/dt,
rate of change of velocity with respect to time dv अपॉन dt डिफरेंशिएशन फॉर्म के अंदर आएगा। तो w इज इक्वल टू 0 to s m dv अपॉन dt इंटू dx। सेम चीज हमारे पास यहाँ पर आएगी, dx अपॉन dt इज इक्वल टू हमारे पास होती है वेलोसिटी, तो w इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास m dx अपॉन dt की जगह v इंटू dv। अब जो ही वेरिएशन आपके पास v आया तो हमारे पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी, v u से लेकर के v तक लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी। पहले dx का वेरिएशन था हमारे पास, तो 0 से s डिस्टेंस आ रही थी, यहाँ पर u से v आ रही है हमारे पास, m को हम लोग बाहर निकाल देंगे और हमारे पास रहेगा u से v तक और v dv, और w इज इक्वल टू आ जाएगा m, इसके वेलोसिटी जैसे हमने पिछले डेरिवेशन में किया था v स्क्वायर बाई 2 u से लेकर के v तक, इट इम्प्लाइज m, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे v स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे u स्क्वायर बाई 2, तो वर्क डन इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर, और ये आपके पास क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये चीज आपके पास डेरिवेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास इसके अंदर आया। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को इसके लिए दे देता हूं, एंड देन आफ्टर वी शैल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। ओके, नेक्स्ट आता है अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ stressed spring। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी बॉडी की शेप में और पोजीशन में चेंज होने की वजह से अगर मान लो वर्क करने की कैपेसिटी आती है तो उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होगी, जैसे मान लो रेज्ड ब्रिक है, यानी कोई भी ब्रिक या कोई भी स्टोन वगैरह को हम लोग अर्थ सरफेस से सर्टेन हाइट तक लेकर जाए तो ग्रेविटेज फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन होगा, और इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होती है, उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज हमारे पास इसके अंदर आती है वो क्या होगी कि जैसे मान लो हमारे पास स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को हम लोग खींच दें या कंप्रेस कर दें, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है जो उसे ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। जब स्प्रिंग को खींचा जाता है, कंप्रेस किया जाता है, तो इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन होता है, और ये वर्क डन ही स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग वही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेस्ड स्प्रिंग की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं, और हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, वही वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मान लो हम लोग इसके अंदर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कोई भी स्प्रिंग हम लोग इसमें कंसीडर कर सकते हैं। ये नॉर्मल पोजीशन है हमारे पास, ये कोई भी मास इससे कनेक्टेड कर दिया, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अगर मान लो स्टाउट स्प्रिंग है यानी कठोर स्प्रिंग है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा, और डेलिकेट अगर मान लो स्प्रिंग है यानी लूज स्प्रिंग है, इजीली खींचा जा सकता है या कंप्रेस किया जा सकता है, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जब हम लोग इसे खींचेंगे तो ये वाली चीज हमारे पास आएगी, और इतनी डिस्टेंस से हमने स्प्रिंग को क्या कर दिया, खींच दिया, तो
इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, दैट विल बी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेस्ड स्प्रिंग होगी। कंसीडर ए स्प्रिंग of spring constant K. It is stressed through a distance x। ये जो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स होगा, it is directly proportional to the distance through which the spring is stressed। और फिर हमारे पास इसके अंदर हमारे पास क्या जाएगा, माइनस के एक्स आएगा। माइनस साइन इस चीज को इंडिकेट करता है कि हमारे जो स्प्रिंग इसके अंदर ये जो इसकी वैल्यू ये हमेशा मीन पोजीशन पर, यानी जो इसकी जो एक्चुअल पोजीशन है उस पर डिपेंड करेगी, चाहे हम स्प्रिंग को खींचें या उसे कंप्रेस करें, दोनों ही केसेस के अंदर। तो थ्रू ए डिस्टेंस x देन वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग क्या आ जाएगा, वही w इज इक्वल टू इंटीग्रल f डॉट dx हमारे पास आएगा 0 to x, वही 0 to x f dx cos 180 अगेंस्ट में वर्क डन होगा, तो आ जाएगा 0 to x माइनस साइन के साथ f dx cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती। w इज इक्वल टू माइनस 0 to x और f की जगह पर माइनस के एक्स डी एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस के बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to x। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर। इस तरह से वर्क डन जो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। तो 1/2 kx स्क्वायर के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आएगी u इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। ये होगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेस्ड स्प्रिंग। तो ये किसी बॉडी के शेप में चेंज होने की वजह से या पोजीशन में चेंज होने की वजह से जो एनर्जी बॉडी के अंदर आती है उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर कंप्रेशन और एक्सपेंशन, इसके अंदर एक्सपेंशन दोनों के अंदर होती है। इस वजह से हमारे पास इसमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी रहेगी, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है और ये हमारे पास x है, इधर एक्सपेंशन पॉजिटिव वैल्यू के साथ, इधर कंप्रेशन नेगेटिव वैल्यू के साथ, और दोनों वैल्यूज हमारे पास इसके अंदर कंसीडर की जाती है। तो ये चीज हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेस्ड स्प्रिंग हुई। इसके बाद एक और टॉपिक आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि किसी बॉडी को अगर हम लोग अर्थ सरफेस से सर्टेन हाइट तक लेकर जाएं, ये शेप में चेंज होने की वजह से आती है। अगर पोजीशन में चेंज होने की वजह से अगर मान लो किसी बॉडी के अंदर वर्क करने की कैपेसिटी आती है तो उसे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था रेज्ड ब्रिक के, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी अगर मान लो स्टोन या पेबल को जमीन से उठा करके सर्टेन हाइट तक लेकर जाते हैं तो इसमें ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन होता है, और ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट यानी उसके वेट के अगेंस्ट में वर्क डन होता है।
और ये वर्क डन ही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं। वर्क डन in arising a massive body from Earth's surface to certain height against its weight, जिसे मैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं हम लोग, is called gravitational potential energy। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूं, देन आफ्टर वी शैल मूव टू डेरिवेशन। ओके, अब हमारे पास तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर हमारे पास मान लो कोई एक मासिव बॉडी को अर्थ सरफेस से सर्टेन हाइट तक हम लोग लेकर जाते हैं और बॉडी का वेट mg नीचे की तरफ लगता है, इसके अगेंस्ट में वर्क डन होता है। तो W इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F dx, और वही अगर मान लो हम लोग इसमें F डॉट dx लेंगे 0 से लेकर के h हाइट तक हमारे पास इसके अंदर कंसीडर करेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वही W इज इक्वल टू 0 टू h F की जगह तो हम लोग लिखेंगे mg dx cos 180। cos 180 इस वजह से क्योंकि वेट नीचे जा रहा है और अर्थ सरफेस को ऊपर लेकर, इसको मासिव बॉडी को ऊपर लेकर जा रहे हैं। mg बाहर निकल जाएगा 0 टू h dx, और विद नेगेटिव साइन cos 180 की वैल्यू माइनस में आई, -1 होती है, तो इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस mg इंटू dx का इंटीग्रेशन होता है x कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के s तक। वही इंटीग्रल xn वाला फॉर्मूला इसके अंदर होता है। इंटीग्रल xn dx इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पर हमारे पास dx है तो x की पावर हम लोग क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, क्योंकि 1 हमारे पास यहाँ पर 1 इंटू dx लिख सकते हैं, 1 की जगह पर हम लोग x की पावर 0 ले सकते हैं, और फिर हमारे पास इसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लग जाएगा 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, यानी x की पावर 1 अपॉन 1, यानी x हमारे पास आ जाएगा। तो इंटीग्रल dx की वैल्यू कितनी होती है, x होती है, और w इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस mg इंटू एच माइनस 0, या यही चीज हमारे पास w इज इक्वल टू ug इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस w इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास mgh आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आएगी, यानी किसी मासिव बॉडी को अर्थ सरफेस से हम लोग सर्टेन हाइट पर लेकर जाएंगे तो उस बॉडी के अंदर वेट के अगेंस्ट में वर्क डन होगा, और ये वर्क डन की वैल्यू
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी, और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, mgh के नाम से जानते हैं। फ्यू सेकंड्स नोट करने के लिए, देन आफ्टर वी शैल क्लोज द क्लास।